ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 113 है। दूसरे कांड के तीसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा है। कल हमने 28वें खंड तक विचार किया है। प्रसंग अग्निहोत्र का चल रहा है और जप का प्रसंग चल रहा है। विभिन्न ऋचाओं को लेकर के जप किया जा रहा है यजमान ऋत्विक के द्वारा। तो आइए 29वां खंड देखना है। आप में से जिनका माइक बंद नहीं है, माइक बंद करके रखिएगा। पृष्ठ संख्या है 489। सबसे नीचे देखिए मंत्र है राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वे दमे इति। ये मंत्र बोला है और इस मंत्र का संक्षेप से याज्ञवल्क्य अर्थ कर रहे हैं। स्वं वै ते इदं यत् मम तत् नो भूयो भूय एव कुरु इत्येव एतद् आह। स्वं वै ते इदं यत् मम, इसका अर्थ है ये घर के बारे में बोला जा रहा है जी। तो स्वं वै ते इदं यत् मम, यह जो मेरा घर है, यह जो मेरा घर है वही तुम्हारा घर है, ये इसका तात्पर्य है। स्वं वै ते इदं यत् मम, वै निश्चित रूप से, इदं यत् मम, यह जो मेरा घर है, ते स्वं, ये तुम्हारा ही है, तत् नो भूय भूय एव कुरु। तो कहते हैं तत् नह, वह जो घर है, नह मेरे लिए, भूयो भूय एव, अधिक से अधिक क्या करो, अधिक से अधिक समृद्धि से युक्त करो, उन्नति से युक्त करो, ऐसा याज्ञवल्क्य ने इसका अर्थ किया है। वह जो मेरा घर है वह घर आपका भी है, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जो घर मेरा है वो घर आपका भी है, मतलब जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में आप भी रहते हो। ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ये जो मेरा घर है वो आपका ही घर है, तो आपका ही ये जो घर है इसको समृद्धि से युक्त करो, ये इसका तात्पर्य है। तो पूरे मंत्र का अर्थ यहाँ पर नहीं किया है, परम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या अर्थ करते हैं इसको देखते हैं। वही चल रहा है जी, तीसरा अध्याय चल रहा है, यजुर्वेद का तीसरा अध्याय, और मंत्र संख्या है 23। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। तो यहाँ पर राजंतम का अर्थ किया है प्रकाशमानम, जो प्रकाश से युक्त है, अर्थात तेज ज्ञान से युक्त परमात्मा है। अध्वरानाम, अध्वर कहते हैं जी यज्ञ को, यागों को। तो अध्वरानाम का अर्थ करते हैं स्वामी जी अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जो याग है, और शिल्प विद्या साध्यानाम वा, जो शिल्प विद्या से जो हम सिद्ध कर लेते हैं
शिल्प विद्या का मतलब है जो इंजीनियरिंग विद्या है, उससे जो जो हम सिद्ध करते हैं वो सब के सब, जैसे विमान विद्या है, नौ विद्या है, ऐसा अलग अलग विद्या हैं। गोपाम का मतलब है रक्षा करो। तो मैं हिंदी का ही अर्थ पढ़ लेता हूँ आपके सामने। नमः अन्न से सत्कार पूर्वक भरंता धारण करते हुए हम लोग दिया बुद्धि व कर्म से अध्वरानाम अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ व गोपाम इंद्रिय पृथ्वी आदि की रक्षा करने राजंतम प्रकाशमान ऋतस्य अनादि सत्य स्वरूप कारण के दीदिविम व्यवहार को करने व स्वे अपने दमे मोक्ष रूप स्थान में वर्धमानम वृद्धि को प्राप्त होने वाले परमात्मा को उपैमी नित्य प्राप्त होते हैं। ये जो अर्थ किया है जी यहाँ पर, ये पीछे जो हमने मंत्र पढ़ा था ना, उसको साथ में इस मंत्र के साथ जोड़ करके किया है। जो इससे पहले जो मंत्र था, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी, इस मंत्र को यहाँ पर भी जोड़ा है उन्होंने। नमो भरंतो वयम धिया अध्वरानाम गोपाम राजंतम ऋतस्य दीदिविम स्वेद में वर्धमानम जगदीश्वरम उपैमी। ये एक अर्थ किया है, उसके साथ थोड़ा सा जोड़ करके। अब इस मंत्र का पूरा अर्थ कर रहे हैं। जिस परमात्मा ने अध्वरानाम शिल्प विद्या साध्य यज्ञ व गोपाम पश्वादि की रक्षा करने वाला राजंतम प्रकाशमान ऋतस्य जल के दीदिविम व्यवहार को प्रकाश करने वाला करवाने वाला ऐसा है। स्वे अपने दमे शांत स्वरूप में वर्धमानम बुद्धि को प्राप्त होता हुआ अग्नि प्रकाशित किया है, उसको नमः सत्क्रिया से भरंता धारण करते हुए हम लोग धिया बुद्धि और कर्म से उपैमसी नित्य प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में श्लेषालंकार है, भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है और नमः भरंत धियः, नमः भरंत धिया उप आ इमसी, इन 6 पदों की अनुवृत्ति पूर्व मंत्र से जाननी चाहिए। यानी पूर्व मंत्र से 6 पदों की अनुवृत्ति लाई यहाँ पर, अर्थात पूर्व मंत्र से 6 पदों को यहाँ पर जोड़ा है। अनुवृत्ति का अर्थ होता है उससे पहले वाला मंत्र हो, श्लोक है, सूत्र है, वहाँ के पदों को ला कर के निचले वाले सूत्र में, मंत्र में जोड़ना। पूर्व वाले पदों को निचले वाले में जोड़ने को अनुवृत्ति कहते हैं। तो कहते हैं इस मंत्र में श्लेष अलंकार है और नमः भरंत धिया उप आ इमसी, इन 6 पदों की अनुवृत्ति पूर्व मंत्र से जाननी चाहिए। परमेश्वर आदि रहित सत्य कारण रूप से संपूर्ण कार्यों को रचता और भौतिक अग्नि जल की प्राप्ति के द्वारा सब व्यवहारों को सिद्ध करता है, ऐसा मनुष्यों को जानना चाहिए। ये रहित नहीं होना चाहिए, सहित होना चाहिए। परमेश्वरो अनादि स्वरूपस्य कारणस्य सकाशात्, ये जो सकाशात है ना, कारणस्य सकाशात, उसको परमेश्वर आदि सहित सत्कारण रूप से, तो सहित को रहित कर दिए इन्होंने। कितना उल्टा अर्थ हो जाएगा। परमेश्वर आदि सहित सत्य कारण रूप से संपूर्ण कार्यों को रचता
और भौतिक अग्नि जल की प्राप्ति के द्वारा सब व्यवहारों को सिद्ध करता है, ऐसा मनुष्यों को जानना चाहिए। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते। ये परमेश्वरों अनादि स्वरूप से शायद अनादि का आदि रहित बना दिया है मतलब। हाँ, नहीं, वो है परमेश्वरो अनादि स्वरूपस्य कारणस्य। ये अनादि स्वरूपस्य कारणस्य जो सत्वरस्तम है उसको ले रहे हैं। तो इन्होंने परमेश्वर सत्य कारण रूप सहित संपूर्ण कार्यों को रचता, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ये जो हिंदी है इसको हम बदल सकते हैं, ये स्वामी दयानंद का लिखा हुआ नहीं है, सबको समझना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने केवल संस्कृत में भाष्य किया है और फिर इसको पंडितों ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो राजंतम अध्वरानाम गोपाम ऋतस्य दीदिवम वर्धमानम स्वेदमे। तो राजंतम प्रकाशमान जो परमात्मा है वो अध्वरानाम गोपाम, जो अध्वर है, यज्ञ याग आदि है, उनकी रक्षा करता है। ठीक है जी। और जो अनादि, ऋतस्य का मतलब है ऋत, जो सत्य है, जो अनादि है, उस अनादि को दीदिविम व्यवहार से युक्त कर देता है। ऋतस्य दीदिविम का मतलब है जो अनादि, जो कारण रूप सत्वरस्तम है, उसको दीदिविम व्यवहार करने योग्य बना देता है। और वर्धमानम स्वेदमे, जो हमारा घर है उनमें निरंतर समृद्धि वर्धमानम बढ़ती रहे, या समृद्धि उन्नत होती रहे, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ो जी। अगला है 30वां खंड। सनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तय इति। सनः पितेव सूनवे, ये तो प्रसिद्ध है। सूपायनो भव, तो यहाँ पर सनः पितेव सूनवे ये मंत्र का अंश दे करके कहते हैं अग्ने सूपायनो भव, अर्थ कर रहे हैं ये अग्ने। अच्छा, वही पूरा मंत्र है, सनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वान स्वस्तये, ये पूरा मंत्र है इति। अब इस मंत्र का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। यथा पिता पुत्राय सुपचरः, इस मंत्र का अर्थ कर रहे हैं जी, यथा जैसे कि पिता, जो भी पिता होता है, पुत्राय जो अपने पुत्र के लिए, सुपचर, सुपचर का मतलब है सुष्टु पचर, सुपचर, सरलता से उपलब्ध होता है। अपने पुत्र के लिए पिता सरलता से उपलब्ध होता है, उसके लिए बहुत मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। पिता से मिलने के लिए बहुत मेहनत पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। अपने पुत्र के लिए पिता तो सुलभ होता है। तो कहते हैं यथा पिता पुत्राय सुपचर, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सुगमता से उपलब्ध होता है। न एव एनम केनचन इनस्ति, नैव एनम केनचन इनस्ति, कहते हैं कभी भी उस पुत्र को किसी भी प्रकार से पिता न हिनस्ति, दुख नहीं देता है। पिता अपने पुत्र को किसी भी प्रकार से दुख नहीं देता है। न एव एनम, कभी भी नहीं, केनचन मतलब कभी भी, एनम अपने पुत्र को, नैव हिनस्ति दुख नहीं देता है पिता। एवं न सुपचर एदि, एवं इस प्रकार से, न एवं न इस प्रकार से हमारे लिए, सुपचर एदि, ये परमेश्वर आप भी जैसे पुत्र के लिए
पिता सुलभ होता है, ऐसे ही हम यजमान के लिए, हम ऋत्विकों के लिए ये परमेश्वर तुम भी सुपचर एदि, हमारे लिए भी सुलभ हो जाओ, हमें भी शीघ्रता से मिल जाओ, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा है माँ एव स्वा केनचन हिंसिष्म, माँ एव स्वा, स्वा का मतलब आपको, केनचन कभी भी, केनचन कभी भी, स्वा आपको, माँ एव हिंसिष्म हम कभी तुमको दुख नहीं देंगे, आप हमारे लिए सुलभ हो जाओ, हमारे लिए सरलता से प्राप्त हो जाओ, हम आपको कभी कष्ट नहीं देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, यूँ कहिए हम आपको निराश नहीं करेंगे। ये ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। इत्येव एतदाह, ये मंत्र यही कहना चाहता है। मंत्र क्या कहना चाहता है? जैसे अपने पुत्र के लिए पिता सुलभ होता है, ये परमेश्वर हम भी आपके पुत्र हैं, हमारे लिए भी आप सुलभ हो जाओ। जब आप हमारे लिए सुलभ हो जाओ तो हम आपको कष्ट नहीं देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। कई बार बड़े आदमी से हम मिलते हैं ना, बहुत कष्ट देते रहते हैं उनको, अर्थात उनको ऐसा लगता है मिलने वालों को 5 मिनट तो मिलना है मेरे को, 5 ही तो मिनट है। अब हर आदमी 5-5 मिनट मिलेगा तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। मिलो, लेकिन वो बात करो जिससे उन्हीं से कर सकते आप, वो बात कभी मत करो जो किसी और से भी हम कर सकते हैं। हम वो बात उनसे करनी चाहिए जो और लोग हमको उसका समाधान नहीं कर सकते। हर बात आप बड़े व्यक्ति से पूछने लगो तो उनका समय व्यर्थ हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अब स्वामी जी क्या अर्थ लिखते हैं जी, इसका देखते हैं। याज्ञवल्क्य के अर्थ को हमने पढ़ लिया है। हे अग्नि जगदीश्वर, जो आप कृपा करके जैसे सुनवे अपने पुत्र के लिए पिता इव पिता अच्छे अच्छे गुणों को सिखलाता है, वैसे न हमारे लिए सुपायन श्रेष्ठ जान के देने वाले भव हैं, वैसे सो आप न हम लोगों को स्वस्थ सुख के लिए निरंतर सचस्व संयुक्त कीजिए। ये ऋषि दयानंद ने लिखा है। हे परमेश्वर, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए अच्छे अच्छे गुणों को सिखाता है, वैसे ही हमारे लिए आप श्रेष्ठ ज्ञान दे करके हमें भी वैसे ही सिखाइए। इसलिए आप हम लोगों को सुख के लिए निरंतर युक्त, अर्थात सुख के साथ हमें निरंतर युक्त करो, ये इसका तात्पर्य। भावार्थ है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ये हे सबके पालन करने वाले परमेश्वर, जैसे कृपा करने वाला कोई विद्वान मनुष्य अपने पुत्रों की रक्षा कर श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिक्षा देकर विद्या, धर्म, अच्छे अच्छे स्वभाव और सत्य विद्या आदि गुणों में संयुक्त करता है, वैसे ही आप हम लोगों की निरंतर रक्षा करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यवहारों में संयुक्त कीजिए। बड़ा अच्छा भावार्थ दिया है स्वामी जी ने। हे सबके पालन करने वाले परमेश्वर, जैसे कृपा करने वाला कोई विद्वान, कैसा विद्वान हो? जो कृपा करने वाला। कैसी कृपा? जैसे ईश्वर कृपा करता है वैसे। कृपा करने वाला विद्वान जैसे ईश्वर कृपा करता है, वैसा कृपा करने वाला विद्वान। आप में से क्या समझ में आए जी? रामचरण जी, कैसे परमात्मा कैसे कृपा करता है, उसी के समान विद्वान क्या कृपा करता है? जी, जिससे परमात्मा हमको हमारी रक्षा करके कृपा कर रहा है, अपने सांसों प्राण दे करके हमारी रक्षा कर रहा है, उसी तरह से न्याय कार्य करके हमको कृपा भी करता है। हाँ, थोड़ा सा आप फिर दोबारा बोलो। देखिए, ये तो सब जानते हैं, जैसे परमात्मा हमारी रक्षा करता है, ये विद्वान आप भी हमारी रक्षा करो विद्या दे करके, जो भी है।
ये तो अंडरस्टूड है, सब जानते हैं, पर इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। ये बोला जा रहा है कि जैसे कृपा करने वाला कोई विद्वान, तो मैंने इसका अर्थ किया है जैसे कृपा करने वाला विद्वान को, जैसे परमात्मा हम पर कृपा करता है वैसी कृपा करने वाला विद्वान होगा यहाँ पर। इसका क्या अभिप्राय है, इसका सार बताना होगा आपको। इसमें ये है कि ईश्वर कृपा सुयोग्य व्यक्तियों के ऊपर ही करता है। हाँ, अब आगे ना आप रास्ते में, अब इसको और बदल करके ऐसा भी कर सकते हैं, ईश्वर कृपा करता है, कृपा कहो, दया कहो, करुणा कहो, ईश्वर तो कृपा करुणा दया तीनों एक ही बात है। तो जो ईश्वर हम पर कृपा करता है, कैसे करता है, मतलब हमारे कर्म होंगे तभी करेगा ना, अर्थात न्याय युक्त हम पर कृपा करता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसी कृपा करता है। ईश्वर न्यायकारी, ये सब हम सबको समझना है। ईश्वर न्यायकारी है, तो ईश्वर न्याय के अनुसार, अर्थात जैसे हमारे कर्म होंगे, ये कहूँ जैसा पुरुषार्थ हमारा होगा उस पुरुषार्थ के अनुसार कृपा करता है। अब ऐसा ही कृपा करने वाला विद्वान, ये इसका तात्पर्य है। तो जैसे कृपा करने वाला कोई विद्वान मनुष्य अपने पुत्रों की रक्षा कर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिक्षा देकर, अपने पुत्रों की रक्षा कर, अर्थात ये पुत्र कौन है, विद्यापुत्र। ये पुत्र जो है विद्यापुत्र होते हैं। अपने पुत्रों की रक्षा कर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिक्षा देकर, विद्या, धर्म, अच्छे अच्छे स्वभाव। देखिए, विद्या और धर्म, विद्या अलग है, धर्म अलग है। विद्या, धर्म, फिर उसके बाद कहा अच्छे अच्छे स्वभाव और सत्य विद्या आदि गुणों में संयुक्त करता है। वैसे ही आप हे ईश्वर हम लोगों की निरंतर रक्षा करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यवहारों में संयुक्त कीजिए। मतलब जैसे एक विद्वान, कैसा विद्वान, न्यायपूर्वक विद्या देने वाला विद्वान अपने विद्यापुत्रों की रक्षा श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिक्षा दे करके, उत्तम उत्तम शिक्षा दे करके, विद्या, धर्म और अच्छे अच्छे स्वभावों को सिखाता हुआ सत्य विद्या आदि गुणों से युक्त करता है, यथार्थ विद्या से युक्त करता है। वैसा ही ये परमेश्वर आप भी हम लोगों की निरंतर रक्षा करके, यथा योग्य निरंतर रक्षा करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यवहारों में संयुक्त कीजिए। हमें भी उत्तम उत्तम व्यवहारों में लगा दीजिएगा। ये ईश्वर से प्रार्थना है। देखिए, ये इन बातों को बिना योग किए नहीं समझ सकते लोग। योग करना होगा। स्वाध्यायाद योगमासीता योगा स्वाध्याय मामनेत। स्वाध्याय जैसे जैसे करता जाएगा व्यक्ति, वैसा वैसा योग करेगा, ईश्वर के गोद में बैठेगा, तभी वो ईश्वर को समझ पाता है। बिना स्वाध्याय के कोई भी ईश्वर को नहीं समझ सकता। अगर जो स्वाध्याय नहीं करता तो वो कैसे समझता ईश्वर को? ईश्वर को घूसखोर बनाता है। हे परमात्मा, अगर आप मेरा काम कर दोगे ना तो मैं 101 नारियल फोड़ूंगा, आप मेरा काम करोगे तो मैं इतना आपकी हुंडी में डाल दूंगा दान, हाँ, या ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अर्थात प्रलोभन देता है ईश्वर को। लगभग दुनिया यही करती है। ये बात तब समझ में आती है व्यक्ति को जब स्वाध्याय करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, वो भी आचार्य से, गुरु से, अध्यापक से। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। इकतीसवां खंड है जी। अथ द्विपदा, अब 2 पदों वाले ऋचाओं से जप करता है। अग्ने त्वं नो अंतमा उत त्राता शिवो भवा वरुथ्यः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षी द्युमत्तमं रयिं दा। ये एक ऋचा, एक मंत्र हो गए। दूसरा मंत्र
तम त्वा शोचिष्ट दीदिवा सुम्नाय नून मीमहे सकिभ्यः सनो वोधि श्रुधि हवमुरुष्याणो अगायता समस्मात् इति तो अलग पद है, जोड़ दिया है। ये दो मंत्र हैं यहाँ पर। अब इनका अर्थ याज्ञवल्क्य जी ने नहीं किया है, अब हमें समझना है साक्षात सीधा स्वामी दयानंद ने इन दो मंत्रों का क्या अर्थ किया है। तीसरा ही अध्याय चल रहा है जी यजुर्वेद का। अभी तक हमने 24वें मंत्र तक देखा, 25वां 26वां दो मंत्रों को एक साथ देखना है। ईश्वर के स्वरूप को ही बताया जा रहा है यहाँ पर। पीछे से प्रसंग चल रहा है 23वें मंत्र से, राजंत मध्वरा नाम से ईश्वर का स्वरूप चल रहा है। शीर्षक बताया ईश्वर अग्निगुणा उपदिश्यन्ति। ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ईश्वर भी है और अग्नि भी है, भौतिक अग्नि और ईश्वर दोनों अग्नि स्वरूप है। अग्ने त्वं नो अंतमा उत त्राता शिवो भवा वरुथ्यः वसुरग्निः वसुश्रवा अच्छा नक्षिद्युमत्तमं रहिं दाह। ये मंत्र है। तो स्वामी जी ने इसका अर्थ जो किया है, हे अग्नि, सबकी रक्षा करने वाले पर जगदीश्वर, जो त्वम आप, वसुश्रवाः सबको सुनने के लिए श्रेष्ठ कानों को देने, वसु सब प्राणी जिसमें वास करते हैं, वह सब प्राणियों के बीच में वसने हारे, और अग्नि विज्ञान प्रकाश युक्त नक्षी सब जगह व्याप्त अर्थात रहने वाले हैं, सो आप नह हम लोगों के अंतमा अंतर्यामी व जीवन के हेतु, त्राता रक्षा करने वाले, वरुथ्य श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव में होने, शिव तथा मंगलमय मंगल करने वाले, भवा हुजिए, और उत भी नह हम लोगों के लिए द्युमत्तमम उत्तम प्रकाशों से युक्त रयिम विद्या चक्रवर्ती आदि धनों को अच्छे प्रकार दीजिए। तो यहाँ पर केवल परमात्मा पर अर्थ करते हुए कर रहे हैं, सबकी रक्षा करने वाले जगदीश्वर, जो त्वम आप, वसुश्रवा सबको सुनने के लिए श्रेष्ठ कानों को देने वाले हो। देखिए हमारे जो कान हैं सबको सुनने के लिए दिया है, पर हम क्या करते, सबको नहीं सुनते। हम सुनने में बहुत कच्चे हैं। अच्छे अर्थों में बता रहा हूँ मैं। हाँ, जो खराब अर्थों में बहुत सुनने की इच्छा रखते हैं। हाँ, सदानंद जी मेरे में क्या बात कर रहे हैं, रामचरण जी क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, वीरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, फलाने कौन क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। हम दूसरों को ऐसे सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो सीधा सीधा हमारे सामने आकर के बोलते हैं, पति बोलता है, पत्नी बोलती है, बच्चे बोलते हैं, सास बोलती है, बहू बोलती है, हाँ, गुरु बोलता है, जो भी हमारे जो निकट के हैं, जो हमारे लिए कुछ बोलते हैं, उनको हम सुनना नहीं चाहते। अथवा वो भले ही गलत बोल रहे हैं, हमारे को पसंद नहीं आता ऐसा बोल रहे, उसको भी हम सुनने को राजी नहीं होते, सुनना नहीं चाहते। कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है, कितना अनर्गल बोल रहा हो सामने वाला व्यक्ति, फिर भी सुनना पड़ता है। उस सुनने का सामर्थ्य जिसमें नहीं होता है ना, वो ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, सबको सुनने के लिए श्रेष्ठ कानों को देने वाले ये प्रभु, वसु सब प्राणी जिसमें वास करते हैं, सब प्राणी जिसमें वास करते, किसमें करते हैं जी, परमात्मा में। सब प्राणियों के बीच में वसने हारे, और सब प्राणियों के बीच में विद्यमान रहने वाले परमात्मा, और अग्नि विज्ञान प्रकाश से युक्त। कैसा प्रकाश है जी, विज्ञान प्रकाश से युक्त है वो अग्नि। नक्षी सब जगह व्याप्त, नक्षी का मतलब है सब जगह व्याप्त है, अर्थात सब जगह रहने वाले हैं। सो आप परमात्मा नह हम लोगों के अंतमः
अंतर्यामी होकर रहिए, अर्थात हमारे अंदर विद्यमान होकर के हमें निरंतर जानते रहिए। वह जीवन के हेतु आप अंतर्यामी हो और जीवन के कारण भी हो, जीवित रहने का हेतु भी हो, कारण भी हो। त्राता रक्षा करने वाले, वरुथ्य श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभावों में होने। परमात्मा कैसा है जी? वरुथ्य श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव में रहने वाले हैं। शिवः मंगलमय हैं और मंगल करने वाले हैं। ऐसे आप मंगलमय हो, मंगल करने वाले भव पूजिए, हमारे लिए मंगल करो। उत भी नह हम लोगों के लिए द्युमत्तमम उत्तम प्रकाशों से युक्त, उत्तम प्रकाश का मतलब उत्तम ज्ञानों से युक्त, रयिम विद्या चक्रवर्ती आदि धनों को अच्छा दाह अच्छे प्रकार दीजिए। कितनी बड़ी बात कही है। अब कह रहे हैं इसका भावार्थ में, मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए कि परमेश्वर को छोड़कर और हमारी रक्षा करने व सब सुखों के साधनों का देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वही अपने सामर्थ्य से सब जगह परिपूर्ण हो रहा है। बहुत बड़ी बात कही है। परमेश्वर को छोड़कर हमारी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। परमेश्वर को छोड़ करके हमें सब सुखों के साधनों को देने वाला और कोई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही अपने सामर्थ्य से सब जगह विद्यमान है, और जो व्यक्ति सब जगह विद्यमान है वही हमें सब सुख के साधनों को दे सकता है, और वही हमारे को सब प्रकार से हर जगह रहता हुआ रक्षा कर सकता है। ये इसका तात्पर्य है। अब अगला मंत्र का भी अर्थ देखना है, क्योंकि दोनों मंत्र एक साथ दिए हैं। 26वां मंत्र है, उसी परमात्मा के लिए आगे वर्णन किया जा रहा है। तम त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः सनो बोधि श्रुधि हवमुरुष्या नो अघायता समस्मात्। तम त्वा शोचिष्ठा दीदिवः सुम्नाय नूनम ईमहे सखिभ्यः सह नः बोधि श्रुधि हवम उरुष्या नः अगायता सम अस्मात्। ये शब्द है मंत्र के। अब इसका अर्थ कर रहे हैं स्वामी जी। बहुत बड़ा अर्थ किया जी इसका, तो संस्कृत में तो बहुत बड़ा किया है, हिंदी में तो संक्षेप से किया है। हे शोचिष्ठ, अत्यंत शुद्ध स्वरूप। शोचिष्ठ का मतलब होता है सर्वाधिक शुद्ध। दीदिवा स्वयं प्रकाशमान, दीदिवा स्वयं प्रकाशमान, आनंद के देने वाले जगदीश्वर। हम लोग वा नह अपने सखिव्या मित्रों के सुमनाया सुख के लिए तम त्वा आपसे ईमहे याचना करते हैं। अपने मित्रों के सुख के लिए आपसे याचना प्रार्थना करते हैं। तथा जो आप नह हमको बोधि अच्छे प्रकार विज्ञान को देते हैं, हमें बोध कराते हैं, अच्छा ज्ञान देते हो। सह सो आप नह हमारे हवम सुनने सुनाने योग्य स्तुति समूह यज्ञ को, सुनने सुनाने योग्य स्तुति समूह यज्ञ को श्रुति कृपा करके श्रवण कीजिए। और नह हमको समस्तात सब प्रकार अघायता पाप आचरणों से अर्थात दूसरे को पीड़ा करने रूप पापों से उरुष्य अलग रखिए। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है जी, आप स्वयं शुद्ध स्वरूप हो और स्वयं प्रकाश से युक्त और आनंद के देने वाले हो। हम लोग आपसे याचना करते हैं, जो हमारे सखी है, मित्र हैं, उनके सुख के लिए आपसे हम याचना कर रहे हैं।
स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के जो मित्र हैं, चाहे वो मित्र पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं, कोई भी हमारे मित्र, निकट के लोग, कोई भी, किसी को हम मित्र बना सकते हैं। उन मित्रों के सुख के लिए आपसे हम याचना करते हैं, क्योंकि आप हमें उत्तम विज्ञान देते हो। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो उत्तम विज्ञान दिया है परमात्मा ने, इसलिए आप हवम सुनने सुनाने योग्य स्तुति समूह यज्ञ को, सुनने और सुनाने, एक तो सुनना है यज्ञ को, विविध प्रकार के यज्ञों को सुनना है और सुनाना है, और कृपा करके श्रवण कीजिए, और हमारी जो स्तुति है, याचना है, हमारी जो प्रार्थना है, उसको भी आप सुनिए, क्योंकि हम पुरुषार्थ करके या पुरुषार्थ पूर्वक आपसे स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। हमको समस्ता सब प्रकार पाप आचरणों से, अर्थात दूसरे को पीड़ा करने रूप पापों से। पाप आचरण क्या मतलब? तो कहते हैं पाप आचरण वो है जो दूसरों को पीड़ा देने रूपी पाप आचरण है। दूसरों को जिससे दूसरों को दुख मिलता है वो पाप है, जिससे दूसरों को दुख मिलता है वो पाप है। और वो दूसरों को जो दुख मिल रहा है वो अन्यायपूर्वक मिलता है, याद रखना। न्यायपूर्वक मिलने वाले दुख को पाप नहीं कहते हैं। न्यायपूर्वक मिलने वाला जो दुख है वो पाप नहीं है, लेकिन जो अन्यायपूर्वक जो दुख दिया जाता है वो पाप है। भावार्थ है, सब मनुष्यों को अपने मित्र और सब प्राणियों के सुख के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करना और वैसा ही आचरण भी करना। देखिए, प्रार्थना करना केवल प्रार्थना नहीं करना, जैसी प्रार्थना करते हैं वैसा ही आचरण भी करना होता है। प्रार्थना करना और वैसा ही आचरण भी करना कि जिससे प्रार्थित किया हुआ परमेश्वर, प्रार्थित किया हुआ परमेश्वर अधर्म से अलग होने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को अपनी सत्ता से पापों से पृथक कर देता है। प्रार्थित किया हुआ परमेश्वर, याचित किया हुआ परमेश्वर अधर्म से अलग होने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को, अधर्म से अलग होने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को अपनी सत्ता से पापों से पृथक कर देता है। अब कोई व्यक्ति अधर्म से अलग होना ही नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति अपने अधर्म से अलग होना ही नहीं चाहता है। क्यों जी? आप में से कोई है जो अपने अधर्म से अलग होना नहीं चाहते? सभी हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, सभी हैं अपने अधर्म से अलग होना नहीं चाहते। इसको आप अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना है। दुनिया में अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं लोग, और जो आदतें हैं वही तो अधर्म है। आदत किसको कहते हैं जी? जहाँ अति होता है उसको आदत कहते हैं। आदत वो नहीं है जिसको आप कहते हैं जी मैं नियम पूर्वक उठता हूँ। नियम पूर्वक उठना तो मेरा कर्तव्य है, समय पर उठना मेरा कर्तव्य है, समय पर खाना मेरा कर्तव्य है। इसको आदत नहीं कह सकता। आदत का मतलब है यहाँ पर जो अधर्म है। देर से सोने की आदत है, ये है। देर से उठने की आदत है, ज़्यादा बोलने का आदत है। तो ये जो एडिक्शंस है, आदतें हैं, उसको नकारात्मक रूप से अर्थात नेगेटिविटी के रूप में देखा जाता है। हाँ जी, और जब व्यक्ति नियम पूर्वक चलता है तो उसके लिए कहा जा रहा है उन मनुष्यों को पापों से बचकर धर्म के करने में निरंतर प्रवृत्त होना चाहिए। ईश्वर मनुष्यों को अपनी सत्ता से अर्थात अपनी एग्जिस्टेंस से, अपनी व्यापकता से मनुष्यों
को अपनी सत्ता से पापों से पृथक कर देता है। पापों से पृथक करने का मतलब ये जो पाप किए उनसे पृथक नहीं कर रहा है, भविष्य में होने वाले पापों से पृथक करता है, ये इसका तात्पर्य। तो भविष्य में होने वाले पापों से पृथक करने का मतलब है जब ईश्वर प्रणिधान से युक्त होता है, ईश्वर की उपस्थिति को मानता है, ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी मानता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है पाप नहीं कर पाएगा। तो एक प्रकार से ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने वाला व्यक्ति ईश्वर की सत्ता से पापों से पृथक हो जाता है, भविष्य में होने वाले पापों से पृथक हो जाता है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, आगे बढ़ूँ मैं। अब 32वां खंड है जी। यद्वा आवनीयम उपतिष्ठते, अथवा वो आवनी के समक्ष उपस्थित होता है, आवनी का उपस्थान करता है, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है। और क्या करता है, आवनी से क्या मांगता है, पशून तद याचते, वो पशुओं की याचना करता था, पशुओं को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है। तस्मात्, इसलिए, तम उच्चावचई छंदो भी उपतिष्ठते, इसीलिए वो ऋत्विक जो है, या यूं कहिए इसलिए वो यजमान उच्चावचई छंदो भी, बड़े छंद छोटे छंद वाले मंत्रों से उपतिष्ठते, स्तुति करता है, उपासना करता है। फिर कहते हैं उच्चावचा इव ही पशवा, और पशु भी छोटे बड़े होते हैं जी, जैसे मंत्र भी छोटे बड़े होते हैं तो पशु भी छोटे बड़े होते हैं। कहते हैं उच्चावचा इव ही पशवा, पशु भी छोटे बड़े होते हैं। अथ यद गार्हपत्यम पुरुषान तद याचते, अथा उसके बाद, आवनी के बाद गार्हपत्यम, गार्हपत्य के समीप जाकर के गार्हपत्य की उपासना करता है। और गार्हपत्य की उपासना क्यों करता है जी, पुरुषान तद याचते, उससे पुरुषों की याचना करता है, अच्छे अच्छे लोगों की याचना करता है, मेरे जीवन में श्रेष्ठ जन निरंतर बने रहे। हर व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा आदमी होना चाहिए, मेरी ओर देखिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। यदि जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ा आदमी नहीं होगा ना, वो अधर्म को त्याग नहीं कर पाएगा। मतलब किसी के नीचे रहना चाहिए व्यक्ति को, हमेशा किसी न किसी के नीचे। जो योगी होते हैं, जो मंत्र दृष्टा होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो समाधिस्थ होते हैं, विशेषकर जो असंप्रज्ञात समाधिस्थ होते हैं, उस व्यक्ति को किसी के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सीधा ईश्वर के नीचे रहता है, वो सीधा ईश्वर के नीचे रहता है। लेकिन जो ईश्वर के नीचे नहीं है, हम जैसे लोग, हाँ याद रखिए, हम जैसे लोग जो ईश्वर के नीचे नहीं है, हमको किसी न किसी बड़े व्यक्ति के नीचे रहना चाहिए, अर्थात किसी न किसी बड़े व्यक्ति के अनुशासन में रहना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनको देख देख करके चलना चाहिए। नहीं तो हम कहाँ से कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ से कहाँ गर्त में पड़ जाएंगे। धड़ाम से जो है एवरेस्ट से नीचे गिरते तो कैसे गिरेंगे जी, नहीं मिलेगा हड्डी भी, कुछ भी नहीं मिलेगी, हड्डी मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर कोई ना कोई नीचे, हमारे ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए, उससे डरना चाहिए और उससे आदेश स्वीकार करना चाहिए, उसके रास्ते पर चलना चाहिए, तो हम बचे रहेंगे जी। उपदेशक लोग एक कहानी सुनाते हैं जी, कहानी का मतलब क्या, उदाहरण सुनाते हैं। ये जो चक्की चलाते हैं ना, आटे की चक्की चलाते हैं, यानी कोई भी चक्की जो आटा आदि जो भी पीसने का काम करते हैं, नीचे एक पत्थर, ऊपर एक पत्थर, बीच में एक डंडा होता है पकड़ने का, ऐसे घुमाने के लिए, और नीचे वाले पत्थर में बीच में एक लोहे का होता है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट लगा देते हैं, और ऊपर के पार्ट के अंदर एक छेद होता है जिसमें दाना डालते हैं, चावल, गेहूँ, जो भी जिसको भी पीसना है। तो जैसे जैसे डालते जाते हैं उधर घुमाते रहते हैं ऐसे, और वो दाने जो हैं तितर बितर होकर के पिसते जाते हैं,
लेकिन आपने देखा ही होगा, हम तो खूब देख चुके हैं, वो जो नीचे का जो कील होता है उसके इर्द गिर्द कुछ दाने घूमते रहते हैं, वो नहीं पिसते। तो उपदेशक लोग ये बोलते हैं दयानंद रूपी कील के साथ जो जुड़ा रहेगा वो कभी नहीं पिसेगा। दयानंद रूपी कील के साथ जो जुड़ा रहेगा वो कभी नहीं पिसेगा, और जैसे ही दयानंद रूपी कील सट गया वो पिस जाएगा। अब दयानंद कहो या किसी भी ऋषि कहो या कोई भी महापुरुष कहो, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति कहो, कोई भी बड़ा, हमसे बड़ा योग्य व्यक्ति कहो, उसके कील के साथ जुड़े रहना चाहिए हमको, उसके अनुशासन में रहना चाहिए, तो हम नहीं पिसेंगे। नहीं तो पता नहीं, अतः ही पता नहीं रहेगा, ऐसे पिस जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारा, अर्थात हम मुक्ति से बहुत दूर हो जाएंगे, इसका ही तात्पर्य। तो कहा जा रहा है जी यहाँ पर पशून तद याचते, वो पशुओं की याचना करता है। तस्मात् उच्चावचई छंदो भी उपतिष्ठते, जो छोटे बड़े छंदों के माध्यम से वो उपस्थान करता है, उपासना करता है। उच्चावचा इव ही पशव, और पशु भी छोटे बड़े होते हैं। अतः यद गार्हपत्यम पुरुषान तद याचति, जो गार्हपत्य की उपासना करता हुआ जो श्रेष्ठ पुरुषों की याचना करता है, तद गायत्रम प्रथमम, पहले वो गायत्री मंत्र से ही याचना करता है, बुद्धि की याचना करता है। त्रिचम गायत्रम, और गायत्री कैसी होती है जी? 3 पादों वाली होती है। त्रिचम गायत्रम, पीछे भी आया था ये बात, त्रिचम। अग्नेच्छन्दः स्वेन एव एनम एतच्छन्दसा उपपरैति, अंत में कहा है अग्नेच्छन्दः, क्योंकि ये गायत्री छंद कैसा छंद है जी? अग्नि छंद, अग्नि का छंद है। पीछे भी बताया था ना, गायत्री क्या है जी? अग्नि है, तो अग्नि छंद वाला गायत्री है। तो अग्नि छंद, ये जो अग्नि छंद है, स्वेन एव एनम एतत् छंदसा उपपरेति, अपने से ही अपना हवन करता, अपने से ही अपने को मांगता है, यानी अग्नि से ही अग्नि, अग्नि के छंद से ही अग्नि का उपस्थान करता है। अग्नि के छंद से का मतलब है अग्नि छंद वाला गायत्री से अग्नि की उपासना करता है, यानी ईश्वर रूपी अग्नि की उपासना करता है, ये इसका तात्पर्य। हाँ, ये स्पष्ट हो गया जी। अग्नि छंद, गायत्री जो छंद है वो अग्नि छंद वाला है। अब कहते हैं स्वेन एव एनम एतत् छंदसा उपपरैति, स्वेन एव एनम, स्वेन अपने ही छंद, अपने ही गायत्री छंद से, एनम उस अग्नि रूपी छंद की उपासना, उपपरेति उसकी उपासना करता है, अर्थात अग्नि छंद से ही अग्नि की उपासना करता है यजमान, ये इसका तात्पर्य है। जैसे यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देवगण जो है यज्ञ से ही यज्ञ की उपासना करते हैं, यज्ञ से ही यज्ञ की उपासना करते हैं। यहाँ अग्नि से अग्नि की उपासना, पीछे भी ये बात आई थी, अग्नि से अग्नि की उपासना, वही बात यहाँ पर कही है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 33वां खंड, अतः द्विपदा, अब फिर वापस 2 मंत्रों से, 2 ऋचाओं से, द्विपदा 2 पदों वाले, अर्थात 2 ऋचाओं से यहाँ पर जप किया जाता है। पुरुष छंदसम वै द्विपदा, द्विपदा अयम पुरुषः पुरुषान एव एतद् याचते, पुरुषान ही याचते, तस्मात् द्विपदा पशुमान् ह वै पुरुषवान् भवति, या एवं विद्वान् उपतिष्ठते। पुरुष छंदसम वै द्विपदा, पुरुष छंदसम, इसका अर्थ है पुरुष छंद वाले। पुरुष छंद का मतलब जैसे पुरुष सूक्त में पुरुष छंद है। द्विपदा द्विपादवा, द्विपदा द्विपद वाला मंत्र, द्विपाद 2 पैर वाला, द्विपादवा अयम पुरुषा, ये जो पुरुष है द्विपाद 2 पाँवों वाला है। द्विपदा पुरुषम छंदसम वै द्विपदा, जो पुरुष छंद वाला है वो 2 पाद वाला है।
और द्विपाद अयम पुरुषः, और दो पाँव वाला ये पुरुष भी है। जैसे दो पाँव वाला पुरुष है, ऐसे दो पाद वाला ये छंद है। पुरुषान एव एतद याचति, ये जो ऋत्विक है या ये जो यजमान है, पुरुषान याचते, ये पुरुषों को यानी श्रेष्ठ पुरुषों की ही याचना करता है। अपने जीवन में मेरे को श्रेष्ठ पुरुष चाहिए, ऐसी याचना करता है। पुरुषान ही याचते, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुरुषों की याचना करता है। तस्मात् द्विपदा, इसलिए द्विपदा ऋचा है ये। पशुमान ह वै पुरुषवान भवति, जो पुरुषवान भवति, जो पुरुष वाला होता है, श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त होता है, वो पशु वाला होता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त होता है वही बहुतायत में पशुओं वाला भी बन जाता है। यह एवं विद्वान उपतिष्ठते, इस प्रकार जो विद्वान इस प्रकार आवनीय और गारहपत्य की उपासना करता है, वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ पुरुष वाला बनता है और श्रेष्ठ पशुओं वाला भी बनता है। ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी? अगला है 34वां खंड, अतः गाम अभ्येति। अब उसके बाद गाय के पास जाता है, ऋत्विक यजमान गाय के पास जाते हैं। फिर गाय के पास जब जाता है तो एक मंत्र बोला जा रहा है, ईड़ा ए यदिता ए इति ईड़ा ई गौ अदितिर्हि गौ ताम अभिमृशति। काम्या एता इति मनुष्याणां एतासु कामाः प्रविष्टाः तस्माद् आह काम्या एता इति मयि वा कामधरणं भूयात् इति अहं वह प्रियो भूयासम इत्येव एतद् आह। अतः गाम अभ्येति, गाय के समीप जाता है, ये वाक्य है। उसके बाद ईड़ा ए यदिता ए इति ईड़ा, ये जो है ये मंत्र का वाक्य है। तो अब यहाँ इस मंत्र के वाक्य में जो ईड़ा शब्द आया है उसको समझा रहे हैं। ईड़ा ही गौ, मंत्र में जो ईड़ा आया है ये ईड़ा कौन है? तो कह रहे हैं ईड़ा ही गौ, गाय को ही ईड़ा कहते हैं। ये याज्ञवल्क्य कर रहे हैं इसका अर्थ। अदितिर ही गौ, और मंत्र में जो अदिति शब्द आया है वो अदिति का क्या अर्थ है? तो कहते अदिति ही गौ, अदिति को भी गौ कहते हैं। ताम अभिमृशति, इसलिए उस ईड़ा रूपी अदिति रूपी गाय को वो यजमान या ऋत्विक अभिमृशति, उसका स्पर्श करता है। काम्या एता, काम्या एता, ये जो गाय हैं ये काम्या, कामना करने योग्य है। मनुष्याणाम ही एतासु कामा प्रविष्टाः, मनुष्याणाम कामा, ये जो मनुष्यों की कामना है ना, विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं मनुष्यों की, तो मनुष्याणाम कामाः, ये जो मनुष्यों की कामना है, एतासु प्रविष्टा, इन्हीं गायों में प्रविष्ट है। मनुष्यों की जितनी भी कामना है वो गायों के अंदर प्रविष्ट होते हैं। तस्माद् आह, इसलिए बोला जाता है काम्या एता। एता, ये जो गाय हैं ये काम्या, कामना करने योग्य है। इति मयि वा कामधरणम भूयात्, मयि मुझ, मेरे अंदर, मयि मेरे अंदर, वह तुम्हारा, कामधरणम जो कामनाओं को धारण करने का जो सामर्थ्य है वो मयि भूयात्, मेरे अंदर भी आ जाए। कामधरणम, जो कामनाओं को धारण करने का जो सामर्थ्य है, परमात्मा के अंदर भी बहुत सारी कामनाओं को धारण करने का सामर्थ्य है। तो वह कामधरणम, आपके अंदर जो कामनाओं को धारण करने का जो सामर्थ्य है वो मयि भूयात्, मेरे अंदर प्राप्त हो जाए, ये इसका तात्पर्य है। इति अहम वह प्रियो भूयासम इत्येव एतदाह,
अहम वह प्रियो भूयासम, मैं आपका प्रिय बन जाऊं, ऐसा ये मंत्र कहना चाहता है। हाँ जी, तो इस मंत्र को हम देख लेते हैं स्वामी जी ने क्या लिखा है। यहाँ पूरा मंत्र नहीं दिया है पर थोड़ा सा अंश दिया है। पूरा मंत्र है, हाँ वैसे तो पूरा ही दिया, मंत्र पूरा दिया है जी। 34वें खंड में पूरा मंत्र दिया है। मैं तीसरे अध्याय का ये 37वां मंत्र पढ़ रहा हूँ। इड़ा एई अदिति, इड़ा एई अदिता, येई काम्या एता, मयि वा कामधरणम भूयात्। पूरा मंत्र दिया है। इसका अर्थ है, हे परमेश्वर, आपकी कृपा से इड़े, यह पृथ्वी मुझको राज्य करने के लिए एई अवश्य प्राप्त हो, तथा अदिते सब सुखों को प्राप्त करने वाली नाश रहित राजनीति एई प्राप्त हो। इसी प्रकार ये मगवन अपनी पृथ्वी और राजनीति के द्वारा काम्या इष्ट पदार्थ एता प्राप्त हो, तथा मई मेरे बीच में वह उन पदार्थों की कामधरणम स्थिरता भूयात् यथावत हो। स्वामी जी ने थोड़ा सा अलग अर्थ किया है और यहाँ याज्ञवल्क्य ने जो है गाय परक अर्थ किया है और स्वामी जी ने पृथ्वी परक अर्थ किया है। इतना अंतर है। भावार्थ में लिखा है, मनुष्यों को उत्तम उत्तम पदार्थों की कामना निरंतर करनी चाहिए तथा उनकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और सदा पुरुषार्थ करना चाहिए। केवल प्रार्थना ही करते रहो, पुरुषार्थ ना करो, तो पुरुषार्थ करना चाहिए सदा। कोई मनुष्य अच्छी व बुरी कामना के बिना क्षण भर भी स्थित होने को समर्थ नहीं हो सकता। कोई मनुष्य अच्छी व बुरी कामना के बिना, अर्थात अच्छी हो या बुरी कामना हो, बिना कामना के भी क्षण भर व्यक्ति, बिना कामना के क्षण भर व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता। अर्थात कोई ना कोई कामना रहती है, अच्छी हो या बुरी हो। इससे सब मनुष्यों को अधर्मयुक्त व्यवहारों की कामना को छोड़कर धर्मयुक्त व्यवहारों की जितनी इच्छा बढ़ सके उतनी बढ़ानी चाहिए। ये कहते हैं, अधर्मयुक्त व्यवहारों की कामना को छोड़कर धर्मयुक्त व्यवहारों की जितनी इच्छा बढ़ सके उतनी बढ़ानी चाहिए। अर्थात धर्मयुक्त व्यवहारों की संख्या जितनी भी बढ़ाना चाहिए बढ़ाते जाइए, उसमें कंजूसी मत करो, ये इसका तात्पर्य। इतना ही रखते हैं जी आज। 34वें खंड तक हमने पूरा किया है। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।